अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए विला के साथ हाज़िर खिदमत है। असद सैयद लाइव यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं। हमारा मुकम्मल जो विलाग है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद होता है। आज हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है उनकी मैं मोटी मोटी हाइलाइट्स आपको पहले बता देता हूँ। उनमें पहला टॉपिक है कि क्या दोबारा मुज़ाकरात का कोई और सेशन होने जा रहा है। एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि ट्रंप ने दो बहुत बड़े ब्लंडर कर दिए हैं जिसका मिड टर्म इलेक्शन में भी अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। एक तो हम इसको कवर करेंगे कि ये क्या मामला हुआ है। तीसरा ये है कि नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसके मीडिया की जो मशीर है मीडिया की, उसने एक बयान दिया है जो बहुत मानी खेज है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आज हम कुल्ली तौर पे बात करेंगे। पहला जो मौजू है वो ये है कि क्या अमेरिका और इसराइल एक बार फिर मुज़ाकरात करेंगे, टेबल सजेगी, सेशंस होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त तक जो आलमी मीडिया है वो ये कवरेज दे रहा है कि इसमें ईरान का मीडिया भी शामिल है, अमेरिका का भी और दीगर भी यूरोपीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि जुमरात या हफ्ते को, ये जो आइंदा आने वाला जुमरात और हफ्ता है, इसमें मुज़ाकरात का एक सेशन और हो सकता है। कहाँ पे होगा, उसमें जो ज़्यादा नाम लिया जा रहा है वो पाकिस्तान हो सकता है, जनेवा हो सकता है और इस्तांबुल हो सकता है। इन तीन जगह पे मुज़ाकरात होने के इम्कानात दोबारा रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुमकिन है कि यहाँ पे मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन जंग का माहौल है इस वक्त, सीज़ फायर है, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी चेंजिंग्स हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा बात यही की जा रही है कि दोबारा सेशन मुमकिन है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि ट्रंप ने जो अपना बड़बोला होने की वजह से और ज़हनी ऐसे कह लें कि सतह इतनी कमज़ोर है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी ऊल फूल कह देता है। बाद में उसे उसका जो रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिलता है। अब उसने क्या किया है, जो दूसरी आज हमने अहम चीज़ जिसके ऊपर बात करनी थी वो ये है कि ट्रंप ने एक दफ़ा और एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है जो उसके गले फिट हो चुका है। एक तो उसने इंतहाई गलीज़ हरकत जो की है वो ये है कि उसने जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन के नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक तस्वीर जो अक्सर चर्च में लगी होती है कि जिसमें वो क्रिश्चियन दिखाते हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, शिफा देते हैं और उनके हाथों में नूर है, नूर की लाइट्स निकल रही हैं। तो उसने सेम उसी हुलिये की जो तस्वीर क्रिश्चियन के यहाँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की मानी जाती है, उसको एडिट करके एआई जनरेट करके उसमें अपना चेहरा लगा के तो ये साबित करने की कोशिश की है कि एक मरीज़ बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, दूसरे हाथ से नूर निकल रहा है। तो मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और मैं शिफा दूंगा, इस पूरी दुनिया को नूर से मैं भर दूंगा और मैं शिफा दूंगा। तो उसकी इस पिक्चर को पोस्ट करने पे क्रिश्चियन की तरफ से, कैथोलिक की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाज सामने आया है, बहुत बड़ी मजम्मत हुई है और क्रिटिसिज्म सामने आई है। और जब इस पर इतनी तनकीद बढ़ी है तो उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी है। अब देखिए, ब्लेंडर के ऊपर ब्लेंडर किसे कहते हैं। उसने इसके बाद जो इसकी वजाहत की है वो और भी बेहुदा है, यानी जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उसने ये बेहूदगी की है और ये तौहीन उसने की है। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने आप को डॉक्टर साबित कर रहा था और मैं तो ये कह रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं मरीज़ को शिफा दे रहा हूँ। और दूसरा उसने कहा कि जी मैं तो रेड क्रॉस का जो है वो एहलकार बन के लोगों की मदद करने का जो है वो इमेज दिखा रहा था लोगों को। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि ऑलरेडी जो क्रिश्चियन की जानब से पूरी दुनिया में फैले हुए एक बहुत बड़ी तादाद है क्रिश्चियंस की, तो उनके जो पोप हैं, पोप लियो, जो इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े पोप हैं, तो ये 14वें कह लें 14 नंबर के जो है वो पॉप हैं पूरी दुनिया में। 13 इससे पहले गुजर चुके हैं। इनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। जैसे हमारे यहाँ आप कह लें कि पूरी दुनिया के सबसे बड़ा जो मुफ्ती हो या सबसे बड़ा जो मुजतहिद हो, उसको उसकी जो रिस्पेक्ट होती है। जिस तरह अभी शहीद हुए हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खamenei, तो सेम इसी तरह उनके नज़दीक, क्रिश्चियंस के नज़दीक बहुत बड़ी हंसी मानी जाती है। तो एक तो इसने जानबूझ के
پوپ لیو کے ساتھ بھی پھڈا بنا لیا ہے۔ ان کو اس نے کہا ہے، جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ پوری دنیا کو خون سے سرخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امن میں جو ہے وہ بہتری ہے، امن میں بھلائی ہے، امن کے ساتھ رہنا چاہیے، خون سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، امریکہ کو ان اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس پہ یہ چڑ گیا، اس نے کہا کہ جی دیکھیں جیسے ہم اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام ہے، تو اس نے کہا کہ یہ پوپ کا کیا کام ہے کہ یہ ہمیں بتائے کہ ہم جنگ کریں یا نہ کریں، ہم خون سے کھیلیں یا نہ کھیلیں، تو تم دہشت گردوں کے حامی ہو، یعنی حزب اللہ اور حماس اور ایران کے تم حامی ہو، تو تم دہشت گردوں کے حامی ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو پوپ بجائے اس کے خاموش ہوتے ہو، انہوں نے اس کو پھر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ میں وزیر خارجہ بن کے تمہیں کو مشورے دے رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں اپنے مکتب، اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اور اپنی بکس اور اپنے دین کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، بلکہ امن اچھی چیز ہوتی ہے۔ امن کی طرف جو ہے وہ ہمارا زیادہ زور لگنا چاہیے، نہ کہ جنگیں شروع کرنے میں اور ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، مٹی میں ملا دوں گا۔ تو اس پہ کرسچین تو بہت سخت نالاں ہو گئے ہیں۔ ایک تو جیسس کرائسٹ والا معاملہ، دوسرا پوپ لیو کے ساتھ ماتھا لگا لیا، اور پھر یہ کہ کرسچین نے اس پہ شدید رد عمل بھی دیا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جس میں نیتن یاہو کی جو مشیر ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ کے اندر دو چیزوں نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی سننے والی چیز۔ اس نے کہا کہ یہ نیچے میں پکچر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اس کے ٹویٹ کی، اور ٹویٹ کے ساتھ وہ پکچر بھی نظر آ رہی ہے کہ کن دو چیزوں نے انہیں نقصان دیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ایک تو یہ جو اس لباس والے علماء ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، جو اس لباس والے علماء ہیں، ایک تو ان سے ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے، ایک تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ رسوا کیا ہوا ہے، ذلیل کیا ہوا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ اس لباس والی جو خواتین ہیں، یعنی جو حجاب کرتے ہیں، جو انقلابی اسلام کو آگے پھیلاتی ہیں، اور جو بچوں کے اندر ایک شہادت کی روح کو پھونکتی ہیں، اور اپنے دودھ کے ذریعے ان کے اندر انقلاب منتقل کرتی ہیں، ایک یہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے۔ یعنی مشرق وسطیٰ میں دو چیزوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، ایک انقلابی علماء نے اور ایک انقلابی خواتین نے۔ اس میں بہت بڑا میسیج ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، ظلم کے مد مقابل کھڑے ہوں اور ظلم کو رسوا کریں، پھر ان دو کاموں کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آج کا ویلا ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارے چینل اسد سید لائیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔